हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स 8.2 एक्सरसाइज का सम नंबर फर्स्ट में हम 5 पार्ट हैं इस सम के, तो 5 के 5 पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वैल्यूएट द फॉलोइंग साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। ओके, तो आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करना क्या है, जस्ट आपने टेबल में से साइन 60 कोस 30 और साइन 30 और कोस 60 की वैल्यू देखकर यहां फिल करनी है। और टेबल कहां से देखेंगे, वैसे तो आपकी बुक में टेबल मिल जाएगी, लेकिन आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, टेबल बनाने का मेथड आपको मालूम होना चाहिए। और वैसे जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, फर्स्ट वीडियो देखेंगे मेरा, ठीक है, तो वहां पर आपको टेबल बनाने का मेथड मैंने बता रखा है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं दोबारा से इस वीडियो में टेबल बनाने का मेथड आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखें। तो टेबल आपने किस तरह प्रिपेयर करनी है, ध्यान दो। पहले आप राइट करो 0 1 2 3 4। ओके, तो 0 1 2 3 4 राइट करने के बाद इसको डिवाइड कर दो 4 से। ओके स्टूडेंट्स, 4 से डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, ध्यान दो, इनके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन डाल दो। साइन डालने के बाद जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल कर दो, ये वाले कैंसिल हो रहे हैं। ओके, और इनमें से 0/4 हमारे पास 0 बन जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे मतलब। ओके, तो अभी तक मैंने क्या किया है, सुन लो दोबारा से। अभी तक मैंने पहले 0 1 2 3 4 राइट किया है, इसके बाद लास्ट में 4 है तो 4 से कर दिया डिवाइड बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4। फिर इसके बाद जो कैंसिल होते थे 0/4 0, ठीक है, ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, ये 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 1/2 ये नहीं हो रहे, और 4/4 1 होता है। ये करने के बाद सब नंबर्स के ऊपर मैंने स्क्वायर रूट डाल दिया, ठीक है। तो ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से होगा हमें साइन की वैल्यू मिलेगी। साइन की कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी, साइन 0 डिग्री की, साइन 30 डिग्री की, साइन 45 डिग्री की, साइन 60 डिग्री की और साइन 90 डिग्री की। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा करने से हमें वैल्यूज मिलेंगी साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। ओके, तो साइन 0 डिग्री कैसे मिलेगी, 0 का स्क्वायर रूट 0, तो यहां पर आ जाएगा 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। इसके बाद साइन 30 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ओके, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट आता है पॉइंट्स में, ठीक है। 2 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो पॉइंट्स में आएगा, लेकिन पॉइंट्स में आपने राइट नहीं करना है। 2 के स्क्वायर रूट को 2 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही राइट कर दो, ठीक है। इसके बाद साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, 3 का स्क्वायर रूट भी नहीं आएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं उनका स्क्वायर रूट निकालते जाओ, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उनका स्क्वायर रूट आपने फाइंड नहीं करना है, मतलब पॉइंट्स में आपने नहीं करना है। ओके, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है तो 1 डाल दिया, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री की वैल्यूज निकालने का पैटर्न जो है बड़ा ही सिंपल है। क्या करना है, 0 1 2 3 4। ओके, 4 तक होल नंबर राइट करने के बाद बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4 लिख दो। इसके बाद जो कैंसिल होते हैं, जो कटते हैं, उन्हें काट दो, ठीक है।
0/4 हमारे पास 0 है, ये नहीं कटते, ये 2 से कट जाएंगे, ये नहीं कटेंगे, ये 4 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसके बाद इनके कर दो स्क्वायर रूट। ऐसा करने से क्या होगा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, तो इसके बाद आपने क्या करना है, कोस थीटा मतलब कोस 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री और कोस 90 डिग्री की वैल्यूज निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, उसका पैटर्न बिल्कुल ही सिंपल है। जो साइन की वैल्यूज है ना, इनको उल्टा कर दो। मतलब क्या है, जो साइन की वैल्यू लास्ट वाली है वो यहां पर आ जाएगी। ठीक है, इनका जो पैटर्न है वो चेंज कर दो। ठीक है, क्या करेंगे, इसे लास्ट में क्या है 1, पहले 1 आ जाएगा, फिर क्या है √3/2, यहां पर √3/2 आ जाएगा, फिर क्या है 1/√2 और फिर है 1/2 और लास्ट में है 0। साइन की वैल्यू का ही अपने पैटर्न चेंज किया है। ठीक है, तो साइन में क्या किया है, जो साइन में आपने लास्ट वाली वैल्यू से स्टार्ट किया है। ठीक है, जिस तरह 1 2 3 4 5 ये 5th वैल्यू है, इसको ऐसे कर दो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 करेंगे तो कोस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो साइन वाली वैल्यूज का ही आपने यहां से स्टार्ट करना है। 1 यहां राइट कर दो, √3/2 यहां राइट कर दो, 1/√2 सेम आ जाएगा, 1/2 यहां पर आ जाएगा और 0 यहां पर आ जाएगा। तो ये आपके पास कोस 0 डिग्री 1, कोस 30 डिग्री √3/2, कोस 45 डिग्री 1/√2, कोस 60 डिग्री 1/2 और कोस 90 डिग्री 0 हमारे पास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास कोस की वैल्यूज। अब आपने फाइंड करनी है टैन की वैल्यूज। कैसे करेंगे, टैन का फार्मूला साइन बाय कोस होता है, तो साइन को कोस से डिवाइड कर दो। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में, अब जब भी आप प्लेलिस्ट वॉच करेंगे तो उसका फर्स्ट वीडियो वॉच करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी बेसिक बनते हैं, जितने भी फार्मूले बनते हैं, वो सारे के सारे फर्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे और वो फर्स्ट वीडियो से क्लियर हो जाएगा कि टैन साइन बाय कोस होता है। ओके, तो साइन बाय कोस करना है, साइन को कोस से डिवाइड करो, 0/1 क्या होता है, 0/1 हमारे पास 0 होता है, तो मतलब टैन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हुई 0। साइन बाय कोस करते हैं तो टैन की वैल्यू जाएंगी। ठीक है, तो 0/1 करेंगे 0 आ जाएगा, 1/2 को डिवाइड करो इससे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1/√3, इसको इससे डिवाइड करते हैं, सेम नंबर है 1 आ जाएगा। टैन 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, टैन थीटा। फिर टैन 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो √3/2 को 1/2 से डिवाइड करो, ये हमारे पास √3 आ जाएगा। और टैन 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 1/0 ये नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोई भी वैल्यूज नहीं आती हैं। ठीक है, तो इसे नॉट डिफाइंड कहा जाता है। ये हमारे पास साइन कोस टैन की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन का उल्टा कर दो। कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, तो सीकेंट की वैल्यू निकालने के लिए कोस का रेसिप्रोकल कर दो। और टैन होता है, टैन और कोट जो होते हैं ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो टैन हमारे पास है, कोट निकालने के लिए टैन का रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। कोसिकेंट और साइन आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, साइन इंटू कोसिकेंट 1 होता है, साइन इक्वल टू क्या हुआ 1/कोसिकेंट और कोसिकेंट इक्वल टू 1/साइन। अब आपने कोसिकेंट निकालना है तो 1/साइन करो। ठीक है, इसका उल्टा करो, या ये कह सकते हैं कि 1 को इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ध्यान दो, साइन जो हमारे पास है 0 है, 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा कैसे करेंगे, 0/1 है, इसका उल्टा हुआ, इसका रेसिप्रोकल हुआ 1/0, तो 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो ये हमारे पास जो कोसिकेंट 0 पर आएगा, कोसिकेंट 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगी। ठीक है, इस 1/2 को का रेसिप्रोकल करेंगे 2 आ जाएगा, कोसिकेंट 30 की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट 1/√2 का रेसिप्रोकल करते हैं तो √2 बनेगा, नेक्स्ट √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। ठीक है,
इस तरह कोसेकेंट 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, सीकेंट के लिए कोस का रेसिप्रोकल करेंगे, 1 का रेसिप्रोकल हो गया हमारे पास 1, √3/2 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा 2/√3। हाँ जी, इसका रेसिप्रोकल कर दो और 1/2 का बन जाएगा 2। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 0, मतलब 0/1, 0/1 का उल्टा होता है 1/0, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। हाँ जी, कोट के लिए tan का रेसिप्रोकल वही 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, और ये √3 हो जाएगा, ये 1 √3/1 का क्या बन जाएगा 1/√3। हाँ जी, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है नॉट डिफाइंड का बात कब आता है 1/0 करने पर, तो 1/0 का उल्टा कर दो 0/1, 0/1 क्या होता है 0। ओके, तो मतलब जब भी आपने नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करना हो तो पहले नॉट डिफाइंड देखो कब आता है, नॉट डिफाइंड आएगा 1/0 करने पर और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 0/1। 0/1 क्या होता है 0/1 होता है 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टेबल जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में पहले भी करवाई थी, इसको मैंने एक बार दोबारा से हाईलाइट कर दिया है यहाँ आपके लिए। तो इस टेबल में से वैल्यू निकाल कर आपने फिल करते जाना है और सम आपके होते जाएंगे। ठीक है, तो पहले देखो आप ध्यान से, साइन 60 डिग्री कहाँ पर है साइन, ये साइन है, ध्यान देना स्टूडेंट सभी, ये साइन है और ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहां पर आओ, इसकी वैल्यू क्या हो गई √3/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 रहेगी, तो यहां पर √3/2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कोस 30 डिग्री, कहां पर है कोस 30, कोस 30, ठीक है, ये कोस है 30 ये रहा और इसकी वैल्यू ये वाली है। ठीक है, √3/2। नेक्स्ट साइन 30, ये साइन है ये 30 है, इसकी वैल्यू क्या है 1/2। हाँ जी, कोस 60, ये कोस है 60 कहां पर है ये 60 है, इसकी वैल्यू क्या है 1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक मैंने क्या किया है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू दोबारा देखो टेबल में, साइन ये रहा 60 ये रहा, तो साइन 60 की वैल्यू साइन के सामने, ठीक है, साइन 60 की वैल्यू साइन के सामने और 60 के नीचे मिलेगी। ठीक है, √3/2 वहां मैंने फिल कर दिया। कोस 30 की वैल्यू कोस ये रहा 30 ये रहा, कोस के सामने 30 के नीचे, तो √3/2 वो मैंने फिल कर दिया, प्लस वैसे का वैसे ही साइन 30 की वैल्यू 30 के नीचे और साइन के सामने 1/2 ये रही। ठीक है, कोस 60 की वैल्यू कोस ये रहा 60 ये रहा, कोस के सामने 60 के नीचे 1/2 ये रहा। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपने टेबल में से देखकर फिल कर देनी है, लेकिन धीरे धीरे आपने टेबल की सारी वैल्यूज याद रखनी है। अगर सारी वैल्यू याद नहीं होती हैं तो आप साइन कोस tan की याद रखेंगे, बाद में इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। साइन का रेसिप्रोकल करते हो तो कोसेकेंट की वैल्यूज आ जाएंगी और कोस का रेसिप्रोकल करते हो तो हमारे पास सेकेंट की वैल्यू आएंगी, tan का रेसिप्रोकल करते हो तो हमारे पास कोट की वैल्यू आएंगी। तो मतलब साइन कोस और tan कम से कम आपको याद होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दें, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है 3, 2 × 2 हमारे पास 4 हो जाएगा, प्लस में क्या आएगा 1 × 1 1, 2 × 2 क्या हो गया हमारे पास 4, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हमारे पास 4 हो गया, 4 से 4 कर दो कैंसिल, तो यहां पर बच जाएगा 3 प्लस 4 से 4 कैंसिल, यहां 1 बचेगा, तो 3 + 1 हमारे पास बन गया 4, 4/4 क्या हो गया हमारे पास 1 इज द आंसर ऑफ द सम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास था सम नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, जो कि बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपने टेबल को वॉच करना है, टेबल आपको बनानी आनी चाहिए, वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ये वैल्यूज यहां से देखकर फिल करेंगे और जो कैलकुलेशन बनती है कैलकुलेशन कर दो। ओके, तो सम नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट के बाद सम नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ये स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अब है सेम सम नंबर फर्स्ट, इसका सेकंड पार्ट। ठीक है,
तो सेकंड पार्ट में आप देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या था, हमने वैल्यूज फिल की थी, साइन कोस और जो भी था हमारे पास, यहां से देखा था हमने वैल्यू को। खैर इसमें भी वैल्यू फिल करने हैं, लेकिन ध्यान दो इसमें स्क्वायर है इनके, tan का स्क्वायर है, कोस का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, जो भी हम इनकी वैल्यूज फिल करेंगे, जिस तरह tan 45 की वैल्यू फिल करेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। cos 30 की वैल्यू फिल करेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, sin 60 की वैल्यू फिल करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे। अगर आपने स्क्वायर नहीं करना तो डबल बार लिखना पड़ेगा, बात एक ही है, ठीक है, सेम बात है। तो tan 45 देखो, ये रहा tan 45 कहां पर है, ये tan है 45, ये रहा 45 के नीचे tan के सामने क्या है, इसकी वैल्यू 1। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, tan 45 की वैल्यू 1 है तो यहां पर आ जाएगा 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस cos 30, कोस ये रहा 30, ये रहा 30 के नीचे कोस के सामने इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू कहां पर है, ये रही, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 यहां पर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, हाँ जी, होल स्क्वायर आएगा इसका, क्यों, क्योंकि स्क्वायर हमें दे रखा है, ठीक है, माइनस साइन 60, साइन ये रहा 60 ये रहा, तो 60 के नीचे साइन के सामने सेम रूट 3/2 है तो यहां पर लगा दो रूट 3/2, ठीक है, स्क्वायर इसका सेम है। ध्यान देना, जो वैल्यू cos 30 की है रूट 3/2 वही वैल्यू होती है साइन 60 की रूट 3/2, ठीक है। cos 30 की वैल्यू रूट 3/2 है, साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 है। स्क्वायर थे इनके तो स्क्वायर मैंने कर दिए, ठीक है, ये प्लस का है ये नंबर माइनस का है, इन्हें कर दो कैंसल, ठीक है। रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस में है और रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद क्या बचेगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सम था ये। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट करेंगे हम लोग, हाँ जी, थर्ड पार्ट में क्या होगा ध्यान दें, यस थैंक यू, हाँ जी, सेकंड के बाद थर्ड पार्ट इसका, यस स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट cos 45 डिग्री मोस्ट इंपोर्टेंट सम है क्योंकि कैलकुलेशन काफी लेंथी रहेगी इसकी। सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। हाँ जी स्टूडेंट्स ध्यान दें, हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, cos 45 डिग्री बाय सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री है हमारे पास। तो करो इनकी वैल्यू फिल करो। cos 45 डिग्री की cos है 45, ये रहा, ये रही इसकी वैल्यू, क्या है इसकी वैल्यू 1/√2। तो यहां फिल कर दो आप ऊपर 1/√2। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, सीकेंट 30 डिग्री, ये रहा सीकेंट 30 कहां पर है, ये रहा 30, तो 30 के नीचे आ जाओ सीकेंट के सामने, ये रही इसकी वैल्यू, क्या है इसकी वैल्यू 2/√3। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लस में कोसिकेंट 30, ये कोसिकेंट है 30 डिग्री, ये रहा 30 के नीचे आ जाओ कोसिकेंट के सामने, ये इसकी वैल्यू है 2। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, तो ये क्या बनेगा 1/√2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा और यहां पर एलसीएम बनेगा, एलसीएम क्या आ जाएगा √3। ओके स्टूडेंट्स, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 2, प्लस में क्या होगा √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। ओके, तो अब आप क्या करेंगे ध्यान दो, 1/√3 को वैसे का वैसे ही राइट कर देंगे और ये वाला जो नंबर है, ठीक है, इसको ऊपर लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा √3, बाय में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + 2√3। ओके स्टूडेंट्स, तो इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, इक्वल टू आएगा, देखो ध्यान से, 1 को √3 से मल्टीप्लाई की तो यहां पर √3 ही आ जाएगा, बाय में √2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई तो नहीं होगी, वैसे इस टाइप से हम लिख देंगे कि 2 × √2, 2 × √2। हाँ जी, प्लस में क्या है, प्लस में देखो √2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है
तो ये बन जाएगा 2√6। कैसे आ जाएगा 2√6? √2 को हम √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिस विल बी √6। ओके, और अदर नंबर वैसे के वैसे ही आएंगे। हाँ जी, ध्यान दो। अब आपके पास क्या है, √3 है, बाय में अपने पास क्या है 2√2 है, प्लस में 2√6 है। इसकी रैशनलाइजिंग कर दो। हाँ जी, रैशनलाइजिंग में क्या होगा, ये a है तो ये b है, a और b के बीच में अगर प्लस का साइन है तो रैशनलाइजिंग के टाइम माइनस का करना है, और पहले से माइनस का है तो प्लस का कर देना है। ठीक है, तो ये प्लस का साइन है, क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है, प्लस का बन जाएगा माइनस का 2√6। ठीक है, बाय में क्या हो जाएगा, सेम नंबर 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना, हमारे पास रैशनलाइजिंग करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा मल्टीप्लाई में 2√2 माइनस 2√6, बाय में ये हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, तो अब इनकी हमने मल्टीप्लाई करनी है, ध्यान दो। हाँ जी स्टूडेंट्स, थोड़ा स्पेस कम रहेगा आई थिंक। √3 की मल्टीप्लाई कर दो 2√2 से। ठीक है, √3 को 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 की √2 से मल्टीप्लाई होगी, ये ध्यान रखना, 2 से कुछ नहीं होगा, तो ये 2√6 बन जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई √6 से होगी तो ये 2√18 हो जाएगा। हाँ जी, यहां पर क्या बनेगा ये, हाँ जी, इसे a माना है, इसे b माना है आपने। ठीक है, तो हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते हैं तो ये अपने पास फार्मूला बन जाएगा। हाँ जी, क्या बनेगा ये फार्मूला, ये फार्मूला होता है a² माइनस b²। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूला हमारे पास होता है a² माइनस b²। तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, a² माइनस b²। इसे मैं ऊपर राइट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको देखने में दिक्कत आएगी। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, इस साइड पे राइट कर लेते हैं इसे। ध्यान दो, √3 की 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2√6, माइनस में √3 की 2√6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2√18, और बाय में जैसे कि मैंने फार्मूला बताया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो a का स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये रहा 2√2 का स्क्वायर, माइनस 2√6 का स्क्वायर कर दो, ये रहा 2√6 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाँ जी 2√6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस हाँ जी 2 है और ये 18 है। 18 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसके फैक्टर करेंगे, 18 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 हमारे पास क्या है, कॉमन आ रहा है, सॉरी 3 पेयर बन रहा है। ठीक है, तो पेयर बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट में, तो 3√2 हो जाएगा। और बाय में देखो 2√2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल तो 2 का 2 आ जाएगा, माइनस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो 6 का 6 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्दर पार्ट में साथ ही राइट कर रहा हूं इसके। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा 2√6 माइनस, हाँ जी 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, √2 आ जाएगा। ओके, और यहां पर 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, माइनस 4 इंटू 6 24 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या बनेगा, ध्यान दो 2√6 है और ये माइनस 6√2 है। ठीक है, तो इसमें कॉमन तो 2 आएगा हमारे पास, 2 कॉमन निकालते हैं तो √6 माइनस क्या बन जाएगा 3√2। हाँ जी, बाय में क्या हो जाएगा माइनस 8 माइनस 24, क्या रहेगा हमारे पास -16, तो ये कैंसिल कर सकते हैं आप। ठीक है, यहां पर बन जाएगा माइनस का 8। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर एक काम आपने और करना है, क्योंकि -8 बचा है तो यहां से माइनस का साइन भी कॉमन निकालो, तो माइनस से माइनस भी कैंसिल करो आप। ठीक है, तो ध्यान दो यहां पर माइनस कॉमन निकालेंगे। ओके, तो क्या होगा, ये √6 है, ये प्लस का है, तो
तो ये बन जाएगा माइनस का, और ये माइनस का साइन है ये हो जाएगा प्लस का 3√2। हाँ जी दिखाई दे रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ी दिक्कत आ रही है, बच्चे बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इसे कैंसिल कर देते हैं, राइट। तो यहाँ से देखो माइनस मैंने कॉमन लिया, इसे यहाँ पर राइट कर लेते हैं, चलो ठीक है। थोड़ा सा टेबल बड़ी होने की वजह से दिक्कत आ रही है यहाँ पर। तो माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, ये √6 है, ये हो जाएगा माइनस का, ओके। और ये माइनस का साइन है, ये बन जाएगा प्लस का 3√2। बाय में -8 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, और यहाँ पर ऑल ओवर जो आंसर बचेगा वो आएगा 3√2 प्लस का, और ये माइनस का √6 बाय में 8 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था थर्ड पार्ट एक्सरसाइज नंबर 8.2। ठीक है, सम नंबर फर्स्ट। इसको मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली इसमें है कैलकुलेशन, जस्ट आपने वैल्यू फिल करनी है। वैल्यू फिल करने के बाद जो कुछ भी है वो कैलकुलेशन है, और इस टाइप की कैलकुलेशन आपने पहले भी 8th 9th में अच्छी तरह कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोबारा से देखो इस सम को। स्टार्टिंग में क्या है हमारे पास, cos 45 डिग्री बाय सेकंड 30 डिग्री प्लस कोसेकेंड 30 डिग्री है। तो cos 45 की वैल्यू टेबल से आपने देखी, cos 45 की वैल्यू बनेगी 1/√2, तो यहाँ मैंने 1/√2 लिख दिया। सेकंड 30 की वैल्यू, सेकंड ये रहा, 30 की वैल्यू ये रही, ठीक है 30, इसके नीचे आ जाओ तो 2/√3, ये 2/√3 लिख दिया, प्लस में कोसेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू, ठीक है ये रही 2, यहाँ पर मैंने 2 राइट कर दिया। इसके बाद जो भी ये नंबर बना है इसको ही हमने लास्ट तक हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो कैलकुलेशन बड़े ही ध्यान से करनी है। ठीक है, यहां तक तो आपने वैल्यू फिल की है और कुछ नहीं किया। ठीक है, 1/√2 वैसे का वैसे ही रखा मैंने, इसमें 2/√3 था, प्लस में 2/1 राइट कर लो। ठीक है, तो √3 और 1 का एलसीएम √3 आ गया, √3 से √3 कैंसिल, तो 2 बच गया, प्लस का साइन वैसे का वैसे ही, √3 की 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि बाय में 1 है, तो यहाँ 2√3 आ जाएगा। अब इस नंबर के बाय में ये भी फ्रैक्शनल नंबर है हमारे पास, तो इसको वैसे का वैसे ही राइट करेंगे, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, ये बन जाएगा √3 बाय में 2 + 2√3। ठीक है, यहां पर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 1 को √3 से मल्टीप्लाई, √3 हो गया, और ये √2 की इन दोनों नंबर से 1/1 मल्टीप्लाई करनी है। √2 की जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई तो नहीं होगी, वैसे का वैसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, प्लस में क्या करेंगे, 2√3 की इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो √2 की √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये बन जाएगी 2√6। ठीक है, इस स्टेप के बाद आपने क्या किया है, इसको a कंसीडर किया है, ठीक है, और इसको b कंसीडर किया है। a और b में प्लस का साइन है, ठीक है, तो यहां पर आपने रैशनलाइजिंग की है, √3 वैसे का वैसे ही, 2√2 प्लस 2√6 वैसे का वैसे ही। रैशनलाइजिंग में क्या होगा, रैशनलाइजिंग करते टाइम a + b है, तो यहाँ a - b कर देंगे। ठीक है, तो मतलब ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट करके एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब √3 की यहाँ इससे मल्टीप्लाई की है, तो ये बन गया √3 √2, √6 हो जाएगा, तो 2√6 माइनस का साइन वैसे का वैसे ही, और √3 की बाद में मल्टीप्लाई √6 से हो गई, तो ये बन गया 2√18, और ये है a + b × a - b। हाँ जी, ये फार्मूला क्या होता है, a + b × a - b। अगर आप फार्मूला लगाते हैं क्या बनेगा, यहाँ मैं राइट कर रहा हूँ, a + b × a - b होता है a² - b²। ओके, तो a + b × a - b, a² - b², ये लगा दिया आपने a² माइनस का b²। ओके, तो 2√6 वैसे का वैसे ही, -2 वैसे का वैसे ही, 18 का स्क्वायर रूट निकालना है तो इसके कर दो फैक्टर, पॉइंटों में नहीं लेना आपने। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में इस एक्सरसाइज में पॉइंटों में कहीं भी आपने नंबर नहीं लेना। तो 18 के हमारे पास फैक्टर बनेंगे 3 3 2, तो 3 3 पेयर बन रहा है, तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास बचेगा √2, तो ये बन गया हमारे पास 2√6 - 2 × 3√2। ठीक है,
बाय में 2√2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये √2 का स्क्वायर, √2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस का साइन वैसे का वैसे ही, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट 6 के ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 6 है हमारे पास, ठीक है, ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर का साइन कैंसिल, तो 6 बच जाएगा। ओके, तो 2√6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई की तो 6 हो गया, √2 वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। यहाँ पर 4 × 2 हो जाएगा 8, और ये 6 × 4 हो जाएगा 24, ठीक है। तो 2√6 वैसे का वैसे ही, और ये वैसे का वैसे ही, लेकिन उससे पहले कॉमन निकाला हमने, ठीक है, सॉरी ये कॉमन निकाल रखा है, तो 2 और 6 में से कॉमन 2 आ जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा √6, माइनस का साइन वैसे का वैसे ही, 6 में से 2 कॉमन निकला है, 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 आ गया हमारे पास, और ये √2 वैसे का वैसे ही, ठीक है। 8 - 24 क्या बच गया, -16, ठीक है। और इसके बाद 2 से मैंने ये कैंसिल कर दिया, यहाँ पर 8 बच गया, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन भी बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपने फिर माइनस का साइन कॉमन निकालना है, ठीक है। जब यहाँ से इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन निकलेगा तो इन दोनों नंबर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। √6 क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये 3√2 माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा 3√2। बाय में -8 है, माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिया, अब मेरे पास क्या है 3√2 प्लस का, और ये माइनस का √6, और बाय में 8 वैसे का वैसे ही। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है इस सम का आंसर हमारे पास, ठीक है। कैलकुलेशन जरूर लेंथी है, सम मुश्किल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सम नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, राइट। यस स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो sin 30 tan 45 कोसिकेंट 60 डिग्री, सेम sec 30 cos 60 और cot 45 की वैल्यूज हम टेबल में से देखकर यहां फिल करेंगे। तो sin 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, sin 30 की वैल्यू यहां से चेक करेंगे तो हमारे पास 1/2 बन जाएगा, प्लस tan 45 की वैल्यू टेबल में से देखेंगे तो 1 आ जाएगी, माइनस कोसिकेंट 60 की वैल्यू अगर टेबल में से चेक करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, 2/√3 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यूज मैंने टेबल में से देख के लगा दी। sin 30 की वैल्यू 1/2 tan 45 की वैल्यू 1, और ये कोसिकेंट 60 डिग्री ये रहा, ठीक है, 2/√3। तो सेम सीकेंट 30 की वैल्यू, सीकेंट ये रहा 30, ये देखो, ठीक है, तो 2/√3 हो जाएगी इसकी वैल्यू। हाँ जी, प्लस में क्या है, प्लस में है cos 60, cos ये रहा 60 ये रहा, इसकी वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 लगा दो, प्लस में cot 45 की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो ये प्लस में आप लोग 1 लगा देंगे, ठीक है। हाँ जी, तो अब ये देखें कि 1/2 और 1, ठीक है, ये दोनों नंबर यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड करते हैं एलसीएम लेकर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये हो जाएगा 3/2, और माइनस में क्या है, माइनस में 2/√3 है। ओके, सेम यहाँ पर देखो 2/√3 है, यहाँ लगा दो 2/√3। ओके, 1/2 और 1 क्या होता है, ये √3/2 होता है, तो यहाँ पर √3/2 लगा दिया मैंने, ठीक है। ध्यान देना बेटा, मैंने क्या किया है, 1/2 और 1 को मैंने ऐड किया है, ठीक है, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, इस तरह एलसीएम लेकर ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। सेम ये दोनों नंबर मैंने ऐड किए हैं, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक कर दी मैंने, 3/2 राइट करना था, ठीक है। जिस तरह 1/2 + 1 3/2 है, यहाँ पर भी 1/2 + 1 3/2 है, और ये वैसे का वैसे ही राइट किया मैंने, -2/√3 और यहाँ पर 2/√3। ओके, तो अब इनको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखो ऊपर, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम निकालेंगे इसका, तो ये बन जाएगा 2√3। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो 2 और 3 √3 का एलसीएम 2√3 हो जाएगा। हाँ जी, 2√3 को 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, √3 आएगा, √3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 3√3, माइनस √3 से √3 कैंसल, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास 4 हो जाएगा। सेम यहाँ पर क्या बनेगा, √3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2√3,
तो यहाँ पर √3 से √3 कैंसल, तो 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कैंसल, तो √3 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3√3 हमारे पास हो जाएगा। 2√3 और 2√3 सेम एलसीएम है, कैंसिल कर सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 3√3 माइनस 4, बाय में क्या बच गया, बाय में 4 प्लस 3√3 है, तो इसको भी ऐसे ही राइट कर दो, 3√3 प्लस 4। ठीक है, ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 प्लस 3√3 था, मैंने इसे राइट किया है 3√3 प्लस 4, यानी कि स्क्वायर रूट वाले नंबर को मैं आगे ले आया हूँ। ठीक है, और इसके बाद इसकी रैशनलाइजिंग करेंगे। रैशनलाइजिंग कैसे करेंगे, इसको आपने a माना है तो ये b हो गया, a और b के बीच का साइन चेंज करके, ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई करना है, एक बार डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस 4, कैसे माइनस 4, प्लस का है तो माइनस रहेगा, ये यहाँ पर बन जाएगा 3√3, हाँ जी यहाँ पर भी -4 हो जाएगा। 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई और 3√3 माइनस 4 से आपने डिवाइड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दें, यहां पर देखो 3√3 माइनस 4 है, फिर से 3√3 माइनस 4 है, डबल बार आ गया, तो इसे आप ऐसे कर दो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसे। ठीक है, और बाय में क्या है, 3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3√3 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ध्यान दो ये क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर राइट करो पहले आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या है, 3√3 है, हाँ जी, b क्या है हमारे पास 4 है, इन्हें राइट कर दो। और यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और फिर स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, माइनस में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा ये। हाँ जी ध्यान दो, सेम 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर देखो क्या बनता है, 2 की 3 से और 4 से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो 4 को 3 से करते हैं 12, 12 को 2 से करते हैं तो 24√3 बनता है ये, और ये बनता है 27 माइनस 16। ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास ऑल ओवर कौन सा आ गया, हाँ जी 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 27 प्लस में 16 हो जाएगा और माइनस में 24√3 हो जाएगा ये। हाँ जी, बाय में 27 में 16 लेस कर दो, 27 में 16 लेस करते हैं तो 11 बच रहा है हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हमने क्या करना है ध्यान दो, बिल्कुल सिंपल। हाँ जी, कवर हो जाएगा यहाँ पर, ओके नहीं होगा बता रहे हैं बच्चे। तो 27 प्लस 16, ठीक है, 27 प्लस 16 को ऐड करते हैं तो ये लास्ट में राइट कर दो, कहीं भी राइट कर दो, यहाँ पर राइट कर लेते हैं, चलो ये बन जाएगा अपने पास 43। ठीक है, तो 43 माइनस 24, ओके यू कैन सी √3, बाय में हमारे पास क्या आएगा 11, तो ये आपके पास आंसर है इसका 43 माइनस 24√3 बाय में 11। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर दिक्कत है तो कैमरे को सेट कर लेते हैं, आई थिंक अब प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। हाँ जी स्टूडेंट्स ध्यान दो, क्या हो रहा है इन सम्स में, कैलकुलेशन। ठीक है, टेबल में से वैल्यू फिल करनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन वैल्यू फिल करने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता, आपने लास्ट पॉइंट तक कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें देखो साइन 30, tan 45, कोसिकेंट 60 है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 और कोसिकेंट 60 की वैल्यू 2/√3 फिल कर दी।
सीकेंट 30 की वैल्यू 2/√3 है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 और कोट 45 की वैल्यू 1, ये भी फिल कर दिया। इसके बाद 1/2 और 1 को मैंने अलग से ऐड कर लिया, ठीक है, 3/2 आ गया, ये नंबर वैसे का वैसे ही, 2/√3 वैसे का वैसे ही, 1/2 और +1 क्या होता है, 3/2 होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने 2 और √3 का लिया एलसीएम, 2√3 आ गया, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, √3 की 3 से मल्टीप्लाई तो 3√3 हो गया, माइनस में 4 लगाया मैंने, √3 से √3 कैंसिल किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, ठीक है। सेम यहाँ पर 2√3 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो √3 से √3 कैंसिल करते हैं तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, प्लस वैसे का वैसे ही, और 2 से 2 कैंसिल करते हैं तो √3 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3√3 हो जाएगा। सेम एलसीएम था 2√3 कैंसिल कर दिया तो 3√3 - 4, ये रहा 3√3 - 4, बाय में 3√3 + 4, 3√3 + 4। अब कर दी मैंने रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग में क्या होगा, ए और बी, इसे ए कंसीडर कर लेंगे, इसे बी मान लेंगे, ए और बी के बीच में प्लस का साइन है तो कर देंगे माइनस, एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड कर दो माइनस करके। इसके बाद 3√3 - 4, 3√3 - 4 सेम नंबर है, डबल बार है, तो मतलब इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर कर दिया। ये a + b × a - b, a² - b² मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, बाय में 3 का स्क्वायर हो गया 9, ओके, और √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3 बच जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 बच जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और ये मल्टीप्लाई किया तो 24 √3 आ जाएगा, बाय में 9 × 3 27 माइनस का 16, ठीक है। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, प्लस में 16 और माइनस का 24 √3 वैसे का वैसे ही, 27 में 16 लेस किया तो 11, 27 + 16, 27 + 16 होता है 43, और -24 √3 वैसे का वैसे ही, बाय 11 वैसे का वैसे ही, ठीक है। तो ये आपका आंसर बनेगा। तो स्टूडेंट्स इसमें यह ध्यान रखना, गेम सारी क्या है, सारी गेम कैलकुलेशन पर डिपेंड करती है, ठीक है। कैलकुलेशन आपने ध्यान से करनी है, और बाकी सिंपल है कि टेबल में से वैल्यू देखो और यहां पर फिल कर दो, ओके। तो ये था 4th पार्ट, सम नंबर 1st। ये स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास है सम नंबर 5th, मतलब फर्स्ट सम का 5th पार्ट, ठीक है। तो 5 cos² 60° प्लस 4 sec² 30° माइनस tan² 45° बाय sin² 30 प्लस cos² 30°, ओके स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या करना है, आपने सेम वैल्यूज फिल करनी है, 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और cos 60 की वैल्यू ये रहा, cos 60 वो रहा, उसके नीचे आ जाओ 1/2, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, क्योंकि cos का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दो, प्लस में 4 sec 30 ये रहा, sec 30 ये रहा, ठीक है, 30 ये रहा, तो इसके नीचे ये वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो क्या है इसकी वैल्यू, 2/√3 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस में tan 45 ये रहा, tan और ये रहा 45, इसके नीचे ये रही वैल्यू, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बाय में हमारे पास, बाय में sin² 30 प्लस cos² 30, वैसे तो ये फार्मूला है sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है 1, तो बेशक आप वैल्यू ना फिल करो, सीधे ही 1 लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला होता है। वैसे आपने यहाँ पर वैल्यू फिल करनी है तो कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो अगर वैल्यू फिल करनी है तो sin 30 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर है, प्लस में cos 30 की वैल्यू ये रही, √3/2, ठीक है। आपकी चॉइस है, फार्मूला अप्लाई करना है तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1, अब भी 1 आएगा, जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा इसके डिनोमिनेटर को तब भी 1 ही आएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो ध्यान दें, 5 × 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, प्लस में 4 × 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, बाय में √3 का स्क्वायर, ये 3 रह जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का 3 बनेगा, -1। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, हाँ जी, प्लस में √3 का स्क्वायर तो 3 रहेगा, और बाय में 2 का स्क्वायर 4 बन गया ये हमारे पास,
हाँ जी, यहाँ पर करना 5 को 1/4 से मल्टीप्लाई, तो 5/4 प्लस 4 × 4 16, 16/3 माइनस 1। हाँ जी, बाय में 1/4 प्लस 3/4 में एलसीएम क्या हुआ, 4 एलसीएम हुआ, तो 4 से 4 कैंसल, तो यहाँ पर 1 आ गया, प्लस में 4 से 4 कैंसल, यहाँ पर 3 आ जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पर देखें 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, तो एलसीएम क्या रहेगा, 4 और 3 का एलसीएम हमारे पास 12 रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 12, 12 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 15। 12 को 3 से डिवाइड करो 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 माइनस, हाँ जी 1 है, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी डायरेक्ट, तो 12 आ जाएगा। और इधर 1 + 3 कितना हो गया 4, हाँ जी 4/4 क्या आ गया 1। मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपसे कि sin² 30 प्लस cos² 30 1 रहेगा, क्यों, क्योंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, तो ये 1 ही आना था हमारे पास। हाँ जी, यहाँ पर देखो 15 + 64 कितना हो गया, ये इन्हें ऐड कर लो, चाहे इसमें से इसे पहले लेस कर लो, आपकी चॉइस है जो आपको सही लगे। अगर इनको ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 5 + 4 9, और ये 79 हो जाएगा ऑल ओवर। माइनस में क्या है 12 है, और बाय में क्या है 12 है, ओके। तो 79 में से 12 को लेस करना है, तो 9 में से 2 लेस करेंगे 7 हो जाएगा, और नेक्स्ट 7 में से 1 लेस करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 67/12 इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना, फिर से मैं दोबारा से करवा दूं आपको। 5 सेम आ जाएगा, cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है, स्केयर है तो स्केयर आएगा, प्लस 4 वैसे का वैसे ही, secant 30 की वैल्यू 2/√3 है तो सेम आएगी, स्केयर है स्केयर आ गया। tan 45 की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 1 का स्केयर हो जाएगा। sin² 30 प्लस cos² 30 1 होता है फार्मूला, लेकिन यहाँ पर मैंने वैल्यूज फिल करके इनको सॉल्व किया डिनोमिनेटर को, तो भी लास्ट में 1 ही आया है, ठीक है। तो इसके बाद 1/2 का स्केयर 1/4, 2/√3 का स्केयर, ठीक है, 4/3 और 1 का स्केयर 1, और बाय में 1/2 का स्केयर 1/4, और ये √3/2 का स्केयर 3/4, ठीक है। तो ये 5 × 1/4 5/4 प्लस 4 × 4 16, 16/3 माइनस 1, ठीक है। इसमें एलसीएम लिया तो ये बन गया 1 + 3/4, 1 + 3/4 को कैलकुलेट किया तो ये 1 बन गया, ठीक है। अब 4 3 और यहाँ पर 1 है तो इनका एलसीएम 12, 12 को मैंने 4 से डिवाइड किया 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से 15, प्लस 12 को 3 से डिवाइड किया 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया 64, ठीक है, और माइनस 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो -12, 15 + 64 किया तो 79 आ रहा है, -12 करते हैं तो 67 बन जाएगा, तो आंसर हमारे पास आएगा इसका 67/12। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमने कवर किया है 8.2 का सम नंबर फर्स्ट, ठीक है। सम नंबर फर्स्ट के हमारे पास 5 पार्ट थे, 5 के 5 पार्ट में हमने क्या किया है, टेबल प्रिपेयर करके टेबल में से वैल्यू निकालकर फिल की हैं, और सभी में कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको, लेकिन आपको मालूम है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी आपको। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।